नमस्कार। गत वीडियो में आपने देखा होगा पंचधा मैत्री के साथ साथ ग्रहों की परस्पर दृष्टि। ग्रहों की परस्पर दृष्टि का श्लोक पश्यन्ति सप्तमं सर्वे शनि जीव कुजादयः, ये हमने लघु पराशरी मध्य पराशरी से लिया है। महर्षि पराशर ज्योतिष के सबसे बड़े प्रवर्तक हुए और उन्होंने 3 ग्रंथों की संरचना की, जिसमें लघु पराशरी, मध्य पराशरी और बृहद पराशर होरा शास्त्र। ये 3 ग्रंथ ही ज्योतिष के आधार ग्रंथ हैं फलादेश करने के लिए। अभी जो आप बोर्ड पर जो देख रहे हैं, ये भी सिद्धांत जो है वो लघु पराशरी से ही लिया गया है। कहते हैं महर्षि पराशर कि केंद्र और त्रिकोण पतियों का यदि संबंध हो तो विशेष योग होता है। यथा केंद्र स्थानम तो विष्णु स्थानम त्रिकोणम लक्ष्मी मुच्यते तयोर संबंध मात्रेण राजयोगम लभते नरः। दूसरा, केंद्र त्रिकोण पतयो संबंधे न परस्परम इतरैरा अप्रसक्ताश्चेत विशेष फलदायक। यानी केंद्र और त्रिकोणपति ग्रहों का यदि संबंध किसी भी कुंडली में हो तो वो राजयोग कारक बनाता है, सुख कारक बनाता है, प्रसिद्धि देने वाला होता है। ये संबंध जो है वो 4 प्रकार का होता है। केंद्र और त्रिकोणाधिपति को एक साथ बैठना अर्थात एक ही राशि में बैठना, ये प्रथम संबंध हुआ। केंद्राधिपति को त्रिकोण में बैठना और त्रिकोणाधिपति को केंद्र की राशि में बैठना, ये दूसरा संबंध हुआ। और दोनों का एक दूसरे को देखना, ये तीसरा संबंध हुआ। और एक की राशि में दूसरे का बैठना और दूसरे द्वारा उसको देखना, ये चौथा संबंध हुआ। प्रस्तुत कुंडली में जो यहाँ बोर्ड पर दिखाया जा रहा है उसको आप समझेंगे थोड़ी। प्रस्तुत कुंडली मेष लग्न की कुंडली है, नंबर 1, यानी मेष लग्न की कुंडली है। इसमें आप देखेंगे कि चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा, क्योंकि चौथे में 4 नंबर की राशि है, 4 नंबर की राशि का अधिपति चंद्रमा और 5वां स्थान जो है वो त्रिकोण स्थान है, इसका अधिपति सूर्य। चंद्रमा और सूर्य एक ही राशि में बैठे हैं, इसलिए ये जो है ये प्रथम संबंध हुआ। अर्थात दोनों केंद्र और त्रिकोण के स्वामी एक ही राशि में स्थित हैं। दूसरे संबंध में आप देखेंगे मेष का लग्नाधिपति जो मंगल है वो त्रिकोण स्थान में बैठा है बृहस्पति की राशि में, और नवम भावाधिपति बृहस्पति जो है वो केंद्र अर्थात प्रथम भाव में मंगल की राशि में बैठा है। इसको कहते हैं कि परस्पर स्थान संबंध, स्थान परिवर्तन संबंध। ये दूसरे नंबर का संबंध हुआ। तीसरे नंबर का संबंध आप देखेंगे, तीसरे नंबर का संबंध मैंने लिख भी दिया है, परस्पर दृष्टि। यानी बृहस्पति जो है वो मंगल को देख रहा है, मंगल जो है वो गुरु को देख रहा है। गत वीडियो में हमने बताया कि ग्रह 7वें स्थान को देखते हैं। तो यहां आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी गुरु से मंगल 7वां और मंगल से गुरु 7वां। मंगल जो है वो लग्न का अर्थात केंद्र का स्वामी है और गुरु जो है वो नवम त्रिकोण का स्वामी है।
तो दोनों का ये तीसरा संबंध हुआ। चौथा संबंध में है मंगल जो है वो बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ है और बृहस्पति के द्वारा पांचवी दृष्टि से, गत वीडियो में हमने बताया कि पांचवी दृष्टि भी गुरु की होती है, तो पांचवी दृष्टि से बृहस्पति मंगल को देख रहा है, तो ये जो है ये चौथे संबंध हुआ। इस तरह के जिसके भी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण का संबंध हो वो विशेष शुभ फलदायक होता है, जबकि किसी भावाधिपति का 6, 8, 12 के साथ संबंध हो तो अशुभ फलदायक होता है। एक अन्य दूसरे उदाहरण में भी समझेंगे। ये कुंडली जो है ये तुला लग्न की कुंडली है। तुला लग्न की कुंडली देखेंगे आप कि इसमें जो है वो दशमाधिपति चंद्रमा जो है वो चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भावाधिपति जो शनि है वो दशम भाव में है। इसको कहेंगे ये स्थान परिवर्तन संबंध। एक संबंध आप देखेंगे चंद्रमा दशम भावाधिपति और ये चतुर्थ और पंचम भावाधिपति शनि जो है वो एक दूसरे की राशि में ही बैठा हुआ है, एक ही राशि में बैठा हुआ है, एक ही जगह बैठा हुआ है। ये एक संबंध हुआ। तीसरा संबंध है शनि जो है वो चंद्रमा को देख रहा है और चंद्रमा जो है वो शनि को देख रहा है। ये तीसरा संबंध हुआ। और चौथा संबंध आप देखेंगे चंद्रमा जो है वो शनि की राशि में है और शनि के तीसरे दृष्टि के द्वारा चंद्रमा देखा जाता है, तो ये चौथा संबंध हुआ। जिन जिन भावों का केंद्र भाव और त्रिकोणाधिपति का संबंध रहता है उन भावों की विचारणीय विषयों में वृद्धि होती है। और जब जब वैसी महादशा और अंतरदशा, एक की महादशा और दूसरे की अंतरदशा जब आती है तो विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर कुंडली में षष्टेश जो है वो लग्न में चला जाए, लग्नेश जो है वो छठे भाव में आ जाए, तो छठा स्थान शत्रु रोग का है, लग्न स्थान जो है वो शरीर का है, स्वास्थ्य का है, तो ऐसी स्थिति में शरीर जो है वो रोगग्रस्त होगा। जिस तरह से शुभ भावों का परस्पर संबंध जीवन में शुभता लाता है, उसी प्रकार अशुभ भावों का परस्पर संबंध जीवन में अशुभता लाता है। ग्रंथों के मुताबिक शुभ योग भी बहुत से बनते हैं और अशुभ योग भी बहुत से बनते हैं। आज के वीडियो में इतना है।